ये सब क्या चल रहा है दोस्तों हमारे देश में। सबसे पहले तो आपको बता दें, अभी 2026 में ही बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल में। तो वहां पे बहुत तगड़ा मतलब खेल चल रहा है अभी। वहां क्या होता है, अभी एक दो तीन दिन पहले ही जो ईडी है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो रेड मारती है बंगाल के अंदर आईपैक के ऑफिस में। आईपैक क्या है, कोलकाता में एक ऑफिस उनका है। उसकी मतलब ये एक प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। मतलब ये पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह होते हैं ना, पार्टी होती है, उनका डेटा जो है अपने पास रखती है कंपनी। तो एक कोयला जो घोटाला हुआ था उसमें इनका रोल कहीं आया हुआ है शायद, जो ईडी को लगता है। तो ईडी ने छापा मारा इनके ऑफिस में। तो होता क्या है, जो यहाँ इनके चीफ है, आईपैक के चीफ के घर पे जो है फाइलें वगैरह रखी हुई थी केस से जुड़ी हुई। तो ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है और पेपर जो लेकर, फाइलें वगैरह लेकर फुर हो जाती है वहां से ईडी के सामने से ही। तो फिर क्या होता है भाई, तो सियासत गर्मा जाती है पूरी। तो इसके बाद बंगाल पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज कर लेती है ईडी के ऊपर। मतलब तो और लोग फिर चर्चा करने लगते हैं सोशल मीडिया पर कि दीदी डर गई। तो वो डर ही गई है शायद। उनको अब खतरा हो गया है कि इस बार हम नहीं आ पाएंगे भाई, मुश्किल हो जाएगा बंगाल में आना। क्योंकि बंगाल का बांग्लादेश बन गया है दोस्तों, बना दिया है उन्होंने। जैसे भी वो हम्बा डुम्बा डुम्बा जो भी है, वो ऐसे हरकतें जैसी उनकी है। और मतलब वो प्राइवेट कंपनी है एक, उस पे अगर कोई छप सरकारी काम होता है, सरकार अपना काम करती है, तो उसमें एक मुख्यमंत्री को घुसने की क्या जरूरत है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, तभी तो वो गई है। और दूसरी बात, दूसरा सिक्का भी, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो दोस्तों। मतलब चुनाव है वहां, तो अभी क्यों एक्टिवेट हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पहले कहाँ था ईडी। तो अमित शाह जी, गृह मंत्री साहब, थोड़ा तो भाई, ये तो राजनीति है, इसमें तो ये सब चलता ही रहता है। क्या ही बोल सकते हैं, भारत देश है ये, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना चुनाव होते हैं हर 6 महीने में लगभग, कहीं ना कहीं पे चुनाव होते रहते हैं छोटे बड़े। अभी तेलंगाना के अंदर भी चुनाव होने हैं। और इसके अलावा अगले साल जो है, साल 2027 में देश का सबसे बड़े राज्य, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं 27 में। तो आप देख लो, यहाँ चुनाव में ही इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतने मतलब टाइम लग जाता है। तो ये मतलब बहुत चर्चा का विषय है, सोचने की बात है। ये इतने चुनाव किसी देश में नहीं होते होंगे जितने यहाँ होते हैं हर 6 महीने में। इसलिए एक देश एक चुनाव जो है वो कानून लगाना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जो है वो हम बता दें आपको, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब देश की एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक सुनवाई हुई अभी कुछ दिनों पहले आवारा कुत्तों को लेकर जो दिल्ली में घूम रहे हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो वकील है, जो मतलब ओपोजिशन के वकील है, वो कहते हैं कि भाई कुत्तों से मतलब आपको क्या दिक्कत है। मतलब वो अगर घूम रहे हैं, वो प्राणी है, वो मुंह कुछ बोल नहीं सकते, तो उनको घूमने दो, उनकी आज़ादी क्यों छीन रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, जज बोलते हैं कि आप सिलेक्टिव फीलिंग क्यों है आपके अंदर। मतलब अगर आपको कुत्तों में जो है प्राणी मतलब वो है, उनको बचाना चाहिए, सही है, लेकिन आप जब वो और जो जानवर हैं वो कटते हैं, उनको खाया जाता है, तब क्यों नहीं बोलते आप। तो उनका सही है बिल्कुल। अगर आपको धरना वगैरह, प्रदर्शन वगैरह करना है, विरोध करना है, तो सबका करो ना। तो आप सिर्फ डॉग लवर क्यों बन रहे हो भाई। वो भी तो एनिमल है, वो हैन भी तो एनिमल है, मुर्गा भी तो एनिमल है, बकरा भी तो एनिमल है, सब तो एनिमल है, उनका भी तो विरोध करो। लेकिन नहीं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जो मतलब देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये बहाने से, कुत्तों का तो सिर्फ एक बहाना है। मतलब आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई। जरूरी है उनको शिफ्ट करना। वो इधर उधर आवारा घूमते हैं, किसी बच्चे को काट लेते हैं, किसी को रेबीज हो जाता है, तो उसकी अगर रेबीज मतलब
भगवान ना करे डेथ हो जाती है तो कुत्तों का क्या बिगाड़ सकते हैं कोई? नहीं ना, इसलिए जरूरी है उनको शिफ्ट करना भाई। आप जितना भी एनिमल लवर बन रहे हो, अगर उनको अपने घर में रख देख लो, आप घर में रख लो सबको अपने, अगर इतना ही आपको एनिमल से प्यार है तो। या फिर केएफसी में जाके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह शाम को केएफसी में जाके वहीं बैठेंगे, क्यों भाई? वहां एनिमल नहीं है कोई? वहां तुम्हारा जो जो फीलिंग है वो बाहर नहीं आएगी? अरे नौटंकी कर रहे हैं बिना बात की। तो इसके अलावा दोस्तों तीसरी बड़ी खबर है, जो हमारे क्रिकेट के कमेंटेटर हैं संजय मांजरेकर जी, तो उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था विराट कोहली को लेकर। तो आप सबने वो देख लिया होगा जरूर। उनकी मतलब उन्होंने कहा था कि टेस्ट में से क्यों रिटायर हुए वगैरह, और ओडीआई तो मतलब 3 नंबर के बैटर के लिए बहुत सबसे इजी फॉर्मेट है, ऐसा ही कुछ उन्होंने ट्वीट किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, आप भी सुन रहे, कोई जो भी आप सुन रहे हो, क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, चुनौती सबके अंदर है। क्रिकेट इज अ डिफिकल्ट गेम है भाई, क्योंकि खतरा होता है उसमें बहुत ज्यादा। बॉल अगर कहीं भी लग जाए ना, यहाँ यहाँ जहां भी लग जाए, मतलब अभी श्रेयस अय्यर को कितनी खतरनाक वाली इंजरी हुई थी, वो आप देख लो एक बार कैच पकड़ते हुए। तो फॉर्मेट उसके अंदर T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, और आईपीएल भी हो, कोई सी भी लीग भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो भाई, सब में है परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ऐसे ही हलवा नहीं है वहां पे कुछ भी। तो कमेंटेटर जी जरा सोच समझ के बोला करो। इसके अलावा उन्होंने उनके जो विराट कोहली के भाई है ना, विकास कोहली, उन्होंने भी इनडायरेक्टली उनको बोल ही दिया था कि दाल रोटी विराट कोहली के नाम से ही चल रही है आज भी कुछ लोगों की। तो ये रियल सही भी है कहीं ना कहीं। आप एक ही प्लेयर को क्यों मतलब बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो? प्लेयर्स और भी तो हैं टेस्ट क्रिकेट में कितने अभी। चलो मान लिया नहीं है विराट कोहली नहीं है, लेकिन अभी भी टेस्ट क्रिकेट की क्या हालत हो गई है वो तो देख लो। आप होम सीरीज भी हार रहे हो, और क्या हो सकता है? तो बस अपनी अपनी सोच है भाई, लेकिन ऐसे किसी एक प्लेयर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। और वनडे क्रिकेट भी बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हलवा है, अपनी अपनी डिफिकल्टी है। उसके अंदर भी वनडे क्रिकेट के अंदर भी क्लास चाहिए, फॉर्म चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों आपको एक बार कमेंट करके बता दो इन सभी तीनों खबर के बारे में आपकी क्या राय है। अगली खबर पे बढ़ते हैं, वही भी दिल्ली से ही है। अपनी राजधानी दिल्ली में जो है एक मस्जिद के पास हाल ही में जो सरकारी बुलडोजर चला था, जो वहां पे अतिक्रमण था ना, मतलब जो सरकारी जमीन पे बनाए हुए चीजें थी मस्जिद के बगल में ही, वहां पे उनको हटा दिया गया रात को। मतलब 30-32 जो है सरकार के बुलडोजर वो पहुंच गए वहां पे अतिक्रमण को हटाने के लिए, और बिल्कुल सही है, ये अतिक्रमण हटना चाहिए। तो क्या होता है रात में जो हमारे विशेष समुदाय के जो शांति प्रिय लोग हैं ना, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, वो पत्थरबाजी करने लग गए। तो भाई पुलिस को भी जवाब देना पड़ा भाई, देते क्यों नहीं देंगे, वो जवाब देंगे जरूर। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है बचाव कार्य किया। तो बाद में देखो सरकार का काम अगर रोकोगे तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। फिर आप रोते हो कि हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो अकल है नहीं बिल्कुल भी। तुम सरकारी सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। वो भले के लिए ही कर रहे हैं। वो सरकारी जमीन पे आप कब्जा करके कुछ ही बना लोगे, उसे अपने नाम कर लोगे, ऐसा थोड़ी है भाई। तुम्हारे बाप का थोड़ी है वो जमीन कि अपना नाम कर लोगे तुम्हारी हो जाएगी। वो सरकारी है, सरकार की रहेगी, वो सरकार अपना काम करेगी ना वहां पे। जो है जिसका भी है उसको वो वापस लेना है ना। पहले तो बिना कागज के फालतू में बना के कुछ भी कहीं भी खड़ा कर दोगे सड़क के बीच में, वो अपना बना लोगे उसको। बाद में जिसका होगा सरकार उसको अपना नाम करेगी, उसको तोड़ेगी, तो फिर रहोगे तुम पत्थरबाजी करोगे। तो तुम्हारा हाल यही होगा जैसा बरेली में हुआ था भाई। सही है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, आप बता दो कमेंट करके इस बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।
तो जल्दी मिलेंगे। शेयर कर देना इस वीडियो को आप।